औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 39 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 3 चल रहा है। आयत नंबर 37 और 38 में कौम आद और समूद का जिक्र हुआ और फिर उनकी सज़ा का जिक्र हुआ। और कौम आद और समूद ने अपने पैगम्बरों को न सिर्फ जुटाया बल्कि उनको जान से मारने की धमकी दी और तरह तरह की तकालीफ दी। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नाफरमानी के सबब उन पर आंधी का तूफ़ान मसल्लत किया और उस आंधी के तूफ़ान के साथ एक चीख भी थी जिस चीख से वो लोग ऊँधे पड़े रहे और मलबा और खाक बन गए, ढेर बन गए और रुए ज़मीन पर कोई चीज़ बाकी ना रही। कौम नूह की बात करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने सैलाब का जिक्र फरमाया और सैलाब में सारी चीज़ों को पानी बहा ले गया और आद और समूद को हवा ने उड़ा लिया। और अब आगे आयत नंबर 39 में देखते हैं कि 38 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। 38 में जुटलाए हुए पैगम्बर की दुआ जिक्र फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने कि जिस पैगम्बर को उसकी कौम ने जुटलाया और तकलीफ़ दी, उसने अल्लाह तबारक व तआला से क्या दुआ की और उस वक्त उसके जज्बात और एहसासात क्या थे। फरमाया कि काला रब्बिन्सुरनी बिमा कज़्ज़बूनी, बिल्कुल यही दुआ नूह अलैहिस्सलाम ने भी फरमाई थी कि या मेरे रब तू मेरी मदद फरमा क्योंकि मुझे जुटला दिया गया है। मैं तेरा दीन हक़ पेश कर रहा हूँ, तेरे दीन की तबलीग कर रहा हूँ और तूने ये दीन दे के मुझे दुनिया की तरफ इन लोगों की तरफ भेजा और मैं इनको पैगाम सुना रहा हूँ तेरे दीन का और ये मुझे जुटला रहे हैं। और इसमें ये ताकत में भी ज़्यादा है, माल दौलत में भी ज़्यादा हैं, अफरादी क़ुव्वत में भी ज़्यादा हैं और मैं तना हूँ या मेरे साथ कम नफरी है और तू ही मेरी मदद फरमाने वाला है। जब भी किसी कौम ने ये दुआ मांगी तब भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, जब भी किसी नबी ने ये दुआ मांगी तब भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आई और जो ही अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आई उस कौम पर अज़ाब हुआ। और जब अज़ाब हुआ तो फिर उस कौम ने माना, अज़ाब के असरात देख के रोते धोते रहे, अल्लाह से वादे करते रहे, तौबा इस्तग़फ़ार करते रहे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी कौम की तौबा इस्तग़फ़ार कबूल नहीं किया। हाँ, दो एक हवाले ये मिलते हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अज़ाब आया तो यूनुस अलैहिस्सलाम चूँकि पहले एरिया छोड़ चुके थे, उस वक्त यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ताइब हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर खुसूसी मेहरबानी करते हुए अज़ाब को टाल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को लेके कोई तूर पर गए तो उन पर पहाड़ मुसल्लत कर दिया गया। जब वो अल्लाह तबारक व तआला को देखने गए और जब उन पर पहाड़ मुसल्लत हो गया, मंडलाने लगा, तो वो ताइब हुए और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि या अल्लाह हम ईमान लाए मूसा पर और तो इस पहाड़ को हटा दे हमसे। अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ को टाल दिया। जब पहाड़ अपनी जगह पे हटा, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम वहाँ से निकली और वापस आके उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की ये खासियत थी कि यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ईमान लाई तो ईमान ही लाई, फिर उन्होंने इनकार नहीं किया। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जब पैगम्बर ने दुआ मांगी अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह मुझे जुटला दिया गया तो मेरी मदद फरमा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया। अल्लाह तबारक व तआला हर पैगम्बर की उस दुआ का जवाब ज़रूर देते हैं। पैगम्बर को सब्र की तलकीन करते हैं और पैगम्बर को सब्र की तलकीन करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया इकराम को ये हुक्म दिया कि आप दिल जमे से और तसल्ली से अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुँचाते रहें। कबूल करवाना ना करवाना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, अल्लाह ने फरमाया। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमा दिया तो पैगम्बर लगे रहे अपने काम में। लेकिन जब वक्त मुकर्रर पूरा हुआ, जिस वक्त के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मबूस किया हुआ था, वो वक्त था मुकर्रर हुआ, तो उसके बाद पैगम्बर भी मायूस हुए। और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म के मुताबिक जब वक्त पूरा होता है तो इंसान के दिल में भी जगह उसी तरह बन जाती है और उसका माहौल भी, उसका मूड भी चेंज हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह पैगम्बर जब वक्त पूरा होता है तो उनके दिल में उनको वही की जाती है, अब आपका वक्त पूरा हो चुका। और सो पैगम्बर दुआ करता है या बद्दुआ करता है, जो भी करता है वो उस वक्त होके रहती है। वो चूँकि दुआ या बद्दुआ पैगम्बर
इसलिए करता है कि उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वो लिखा होता है वो वक्त, और दूसरों के लिए, उसकी कौम के लिए सज़ा लिखी होती है। और जब सज़ा लिखी होती है तो पैगम्बर की ज़ुबान से अल्लाह तबारक व तआला वो अल्फाज अदा करवाते हैं, ताकि कोई भी मज़लूम बंदा हो उसकी ज़ुबान से जब वक्त पूरा होता है तो उसकी ज़ुबान से अल्फाज अदा होते हैं, और उन अल्फाज को अल्लाह तबारक व तआला कबूल करते हुए उसकी बख्शिश करता है या दूसरों को सज़ा देता है या जो भी। यहाँ आद व समूद की बात चली, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि काला अम्मा कलीलन लयुस्बिहुन्ना नादिमीन, कि पैगम्बर आप दिल बर्दाश्ता ना हों, ये आपको तंग कर रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं, आप रो रहे हैं और आप नाकाम हो रहे हैं। बज़ाहिर इनकी नज़र में आप नाकाम हो रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में, अल्लाह फरमाता है मेरी नज़र में आप कामयाब है। इसलिए कामयाब हैं कि आपने अल्लाह का पैगाम, मेरा पैगाम उस तरह पहुँचाया इन तक जिस तरह पहुँचाने का हक़ था, जिस तरह मेरा हुक्म था। सो मेरे हुक्म के मुताबिक आपने इन तक पैगाम पहुँचा दिया, इन्होंने नहीं माना, बदबख्ती आपकी है, आप कामयाब हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बर को जवाब दिया, कलीलन लयुस्बिहुन्ना नादिमीन, बहुत थोड़ा वक्त रह गया है, बहुत कम वक्त ऐसा है जो जिस पर ये इतरा रहे हैं या ये गुरूर में हैं, तकब्बर में हैं। बहुत जल्द ये अपने किए पे नादम और शर्मिंदा हो जाएंगे। यानी कि नादम और शर्मिंदा होने का क्या मतलब है कि उन पर अज़ाब आएगा, वो अज़ाब जिससे आप इन्हें डरा रहे हैं और ये नहीं मान रहे हैं, ये नहीं डर रहे हैं और ये इनकार पे लगे हुए हैं। और जब वो अज़ाब आएगा तो ना सिर्फ इनको जान के लाले पड़े होंगे, ये दुखी होंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे, तहस नहस हो जाएंगे, लेकिन ये भी है कि उस वक्त ये अपने किए पे शर्मिंदा भी होंगे। और दूसरी बात वक्त वो होता है शर्मिंदा होने का कि क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला इनको अपने सामने बुलाएगा तो जिस आखिरत से ये इनकार कर रहे हैं उस आखिरत को देखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के रूबरू पेश होंगे। अमालनामा इनके हाथ में दिया जाएगा, इनके सामने होगा, फरिश्ते इनके अंजाम तक पहुँचाने के लिए इनके सामने खड़े होंगे, और उस वक्त खौफ भी होगा, दुख भी होगा और नादम और शर्मिंदा भी होंगे। बल्कि फ़रिश्ते इनसे पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत का इंतज़ाम नहीं किया था? ये उस वक्त कहेंगे कि ज़रूर किया था, हम ही ने कोताही की, हम ही ने गलती की, हम ही ने अल्लाह के पैगाम को नहीं माना। और फिर यहाँ अल्लाह तबारक व तआला इस कौम की सज़ा बयान कर रहे हैं कि नबी को तसल्ली देते हुए कि थोड़ा वक्त सब्र करें नबी, थोड़े वक्त के बाद इन पर अज़ाब आएगा, और वो अज़ाब जिनसे तू इनको डरा रहा है वो इन पर ज़रूर मुसल्लत होकर रहेगा। पैगम्बर भी दिल बर्दाश्ता होकर कहते थे, जब वो लोग अज़ाब को नहीं मानते थे कि नहीं आएगा अज़ाब, या नहीं हमारा हिसाब होगा, या नहीं हमें ज़िंदा किया जाएगा, तो पैगम्बर भी ये कहने लगते थे कि अगर अज़ाब आया, लिखा हुआ है इनकी किस्मत में, आना है उसने, तो फिर ये अभी हमें जुटला रहे हैं, तो अज़ाब आ क्यों नहीं रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने तसल्ली देते हुए फरमाया कि थोड़ा सा वक्त, कलीलन अम्मा कलीलन लयुस्बिहुन्ना नादिमीन, थोड़ा सा वक्त है, उसके बाद ये अपने किए पे शर्मिंदा होंगे। अल कुरान देखें, समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावनु अला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, मैं आपके तावन के मुंतज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।